अटल बिहारी वाजपेयी। सभापति जी, हम एक राष्ट्रीय संकट की छाया में एकत्र हुए। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया है। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की निरंतर सफलता से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए और इस भूखंड में अंतर्राष्ट्रीय दबाव को आमंत्रित करने के लिए पाकिस्तान ने हमारी सुरक्षा, अखंडता और हमारी स्वाधीनता को चुनौती दी है। ये एक चुनौती भी है और एक महान अवसर भी है। हम अग्नि परीक्षा में से गुजर रहे हैं। कोई कारण नहीं है हम इस अग्नि परीक्षा में से कुंदन बनकर न चमके। कोई कारण नहीं है हम अपनी सीमा की रक्षा करें और पाकिस्तान के शासकों को ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे वो जिंदगी भर न भूल सके। आज मैं पार्टी की ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो सारा देश एक पार्टी है। राजनीति के मतभेद भुलाकर, छोटी छोटी चीजों को ताक पर रखकर सारे देश को कंधे से कंधा लगाकर और कदम से कदम मिलाकर विजय के लिए आगे बढ़ना होगा। यह संघर्ष जितने बलिदान की मांग करेगा वो बलिदान दिए जाएंगे। जितने अनुशासन का तकाजा होगा यह देश उतने अनुशासन का परिचय देगा। कोई कारण नहीं है कि हम इस संकट की घड़ी में उस राष्ट्रीय संकल्प का परिचय दें जो राष्ट्रीय संकल्प ऐसे अवसरों पर आवश्यक हुआ करता है। अध्यक्ष जी, आप मुझे क्षमा करें, कोई ये न कहे कि मैं भावनाओं को उभारना चाहता हूं। युद्ध है, अगर सीमा पर आक्रमण है तो देश की जनता को युद्ध के प्रयत्नों में जोड़ना होगा। हम उन्माद पैदा न करें मगर लोगों की देशभक्ति को जगाकर हर एक में यह भाव भरना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसको ठीक तरह से करिए, मोर्चे पर खड़े रहिए। जवान सीमा के मोर्चे की चिंता करेंगे और हम घरेलू मोर्चे को संभालेंगे। किसी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे, किसी तरह की सांप्रदायिक अशांति पैदा नहीं होने देंगे। सभापति जी, माताएं जिस दिन के लिए बच्चों को जन्म देती हैं आज वो दिन आया है। बहनें जिस दिन के लिए भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं आज वो दिन आया है। और अगर पाकिस्तान समझता है धोखे से हमला करके वो हमें गफलत में पकड़ सकता है तो ये पाकिस्तान की भूल है। दुनिया ने देख लिया हमलावर कौन है और अब हमलावर को हमारे जवान मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इतिहास को बदलने की इस घड़ी का दायित्व जिनके हाथों में और प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं ये देश विजयी हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करने में मैं चाहता अध्यक्ष जी, इस आक्रमण के काल में ये पार्लियामेंट या खां के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट नहीं है, पाकिस्तान की सरकार को जनता का समर्थन नहीं है। यहां जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं और दुनिया देख रही है, आगे भी देखेगी कि इस देश में संकट की घड़ी में एक होकर और प्रत्युत्तर देने का सामर्थ्य है। मैं ये भी चाहूंगा कि युद्ध के प्रयत्नों में सभी को सहभागी बनाने के लिए योजनाएं तैयार की जाए, अलग अलग काम दिए जाए और देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि हम इस युद्ध में विजयी होकर निकले। इस संकट की घोषणा की गई है, इसका
इसका मैं समर्थन करूं ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपने मित्र श्री गोपालन से सहमत नहीं हूं कि इस समय जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान ने अचानक हमला किया है और हम किसी तरह से ढुलमुल यकीनी दिखाए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। संकट की स्थिति की घोषणा की है, यह सदन उसका पूरा समर्थन करेगा और भविष्य में भी देश के जो कदम उठाए जाएंगे देश की सुरक्षा के लिए और आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए, उनमें यह सदन पूरा समर्थन देगा और सारा देश एक व्यक्ति के नाते इस चुनौती का उत्तर देने में कामयाब होगा। धन्यवाद।